हाँ बच गए। ओके। कोई चैप्टर ही नहीं था तुम। क्या कह रहे हो? तुम कोई चैप्टर ही नहीं थे टेस्ट लेने। हाँ, कॉम्प्लेक्स वगैरह का तो हो गया है, कोई बात नहीं, अगली बार ले लेंगे। अगर बाय चांस स्क्रीन विजिबल ना हो या वॉइस स्किप हो रही हो, एक बार बता देना, ठीक है? क्योंकि आज थोड़ा कनेक्शन का हो रहा है ड्यू टू हैवी रेनफॉल। सही है, स्कूल डूब गए। ये देख, ऐसे नहीं बोलते भाई, स्कूल के बारे में कौन बोलता है ऐसे? बस इसी कमी है, डूब जाते। छुट्टियां तो नहीं होंगी ना तुम्हारी अब? बताओ, वेकेशंस हैं कि नहीं है? अब बुक कर रहे हैं दिल्ली वाले, नहीं कर रहे? मैम रेमेडियल क्लासेस हैं। अच्छा भाई, मैम कितने से कितने बजे? कब की छुट्टी है? 5 से? मैम क्या 8 बोल to रहे हो? 1:30। मैम छुट्टी उट्टी नहीं है, वो तो बस संडे वनडे आ रहा है, उसकी छुट्टी बोल रही थी। नो मैम, मैम 1 से लेके 10 तारीख तक रिमेडियल क्लास है, फिर मैम 11 से 15 तक है छुट्टी। 11 से बात की एक बार इतनी क्यों दे दी? इतनी ज्यादा छुट्टियां कैसे होती तुम्हारी? 5 मैम करेंगे क्या बताओ? 7 से 15 तक, उसमें संडे भी आ रहा है और शायद और कुछ भी है उसमें से। वो मकर संक्रांति वगैरह है, वे किसके यहाँ पे मनाते होते हैं? जैसे मकर संक्रांति है और भी है। मैम 5 दिन हम ना तो कहीं घूम सकते ना कहीं जा सकते, फायदा क्या ऐसी छुट्टियों का? बात तो भाई सही तो स्कूल चले जाइए 5 दिन में। भाई मैं ना वहाँ पे साफ का कोई इरादा नहीं है। कोई बात नहीं, कल पीटीएम में घूमाना। मैम बस कल ही तो नहीं जाना। कल ही नहीं जाना? मैम कल की तो सरकारी छुट्टी है। सही है, सही है। कोई नहीं, पीटीएम्स में भी जाना चाहिए, एडवेंचरस चीजें कर लेनी चाहिए कभी कभी। चलो, हम खतरों के खिलाड़ी नहीं हो नहीं हो? है मैम। मैम मैम एक दिन डेडली चीजों से दूर रहना चाहिए। नहीं अगले दिन पेरेंट्स बुला लिए। मैम खतरों के खिलाड़ी सिर्फ अपने लिए हैं, अकेले जाएंगे तो ठीक है, अगर पेरेंट्स के साथ जाएंगे तो कुछ नहीं है फिर। चलो कोई बात नहीं, ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी, सबको। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। हाँ, नीड है इसकी, है ना? यस मैम, अभी तो है। विल पावर की नीड है सबसे पहले तो। चलो स्टार्ट करें अब लेक्चर। ले ली? इससे पहले फिजिक्स की क्लास थी क्या तुम्हारी? यस मैम। यस मैम। मैम आप 7 बजे का स्लॉट रखा करो। कल रख रहे हैं ना, 7 बजे का रख देते हैं कल स्लॉट बस। नहीं मैम, वो तो टाइम टेबल के हिसाब से है। तो सैटरडे और उसका रखते हैं ना हम लोग, वेडनेसडे का 7 बजे का स्लॉट। मैम फ्राइडे का भी रखा करो ना। अच्छा, फ्राइडे का भी रखा करे, देखते हैं, करते हैं बात। चलो स्टार्ट करें लेक्चर। यस मैम। यस मैम। सो हम कौन सा टॉपिक पे थे? दैट इज परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, है ना? हमने काउंटिंग प्रिंसिपल डिस्कस किया था, यस और नो? यस मैम। Yes, so this is our lecture number 2. So today we are going to discuss permutations. ठीक है, कि अरेंजमेंट्स कैसे करते हैं, और थोड़ा सा कॉम्बिनेशन वाला पार्ट भी ले ही आएंगे, जस्ट टू की एक्सप्लेन कि परम्यूटेशन रिलेट कैसे करता है विद कॉम्बिनेशन. So in the last class we have discussed addition and multiplication principle, concept of filling vacant spaces, और अरेंजमेंट और परम्यूटेशन की हमने क्या करी थी? डेफिनेशन ही करी थी अभी तो, है ना? ज्यादा कुछ नहीं किया था, यस मैम। बेसिक बेसिक ही किया था और कुछ क्वेश्चंस करे थे.
ठीक है, इस क्लास में हम परम्यूटेशन और अरेंजमेंट पे बात करेंगे, इसके जो भी केसेस बनते हैं ना हम वो सब डिस्कस करेंगे। सेकंड हम सिलेक्शंस और कॉम्बिनेशन पे जाएंगे, इसके साथ रिलेशन वगैरह ये सब आज डिस्कस करेंगे। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। बोलो। Yes, ma'am. Okay. Now, if we are talking about weightage of this chapter, then this chapter contain one question of 4 marks of 3.3% of weightage. ठीक है, तो जनरली ना क्वांट में कई बार, जैसे अगर हम नॉर्मली बात करें जेई की ना, कि पीएनसी हमारा जो मेन उसमें आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, उसमें तो एक ही क्वेश्चन बनता है, लेकिन जब क्वांट के जो क्वेश्चन होते हैं ना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, उसमें थोड़ा ज्यादा यूज होता है, उसमें एक से ज्यादा मार्क्स का एक से ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, ये क्या गौरव आप क्या कर रहे हो चैट बॉक्स में? कुछ नहीं मैम, बस वो पूछ रहा था। अच्छा, पूछ लिया। जान पहचान बढ़ा रहा है। कोई फायदा नहीं होने वाला पीटीएम में इससे। नहीं, हाँ बात तो सही है। मैंने कुछ होमवर्क दिया था आपको कि सेक्शन ए करके आना है, मॉड्यूल का करके आए हो? यस और नो? कल छुट्टी थी, कल मैथ की क्लास नहीं थी, मतलब मैथ्स की तरफ से कल ऑफ था, परसों भी ऑफ था 25 को। करके आए हो? मैम अब कोई नहीं बोलेगा। अब कोई नहीं बोलेगा, अब शांत। जान पहचान कहाँ गई गौरव? मैं मैथ्स का ऑफ था, बाकी सब तो पढ़ना ही पड़ता है। मुझे लगता है मुझे भी रखवा देनी चाहिए हम किस चीज की? पीटीएम। किस चीज के लिए? मैम कोई ज्वाइन ही नहीं इसका करेगा। मतलब एक और सरकारी छुट्टी। कोई ज्वाइन नहीं करेगा? हाँ मैम कोई नहीं ज्वाइन भाई करेगा। फोन आ जाते घर पे। नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन, दिस इज फ्रॉम सेक्शन ए। भूल गए हम लोग तो है ना 2 दिन में कि कुछ मैथ्स का भी होमवर्क था। सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड आंसर इन द चैट बॉक्स जल्दी से। मैम होमवर्क क्या होता है? होमवर्क क्या होता है? घर का काम जो आपको घर पे सॉल्व कर लेना चाहिए था। यू हैड 2 days। मैम घर के काम तो डेली करते हैं हम। चलो जल्दी से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। कैसे किया गांधी, बताना जरा। हाउ कम? ऑप्शन 2। यस गांधी बोलो। सबसे पहले ये बताओ टोटल नंबर्स हैं कितने 1000 से लेके 9999 में? 4536 नंबर्स आ रहे हैं। हाँ कैसे आए, कौन से आ रहे हैं? 4536 आपने हाँ टोटल नंबर जो आ रहे हैं। टोटल 1000 से लेके 9999 में टोटल नंबर कितने हैं? मैम 10,000। 10,000 9,000 है मैम। Ma'am, 9,000. मैम 9000 है। मैम 8,999। 8,999 कैसे? भाई बहुत इंक्लूसिव है। भाई 1000 को इंक्लूड कर। टोटल कितने हो जाएंगे टोटल नंबर्स?
9,000 होंगे ना? मैम यस और नो? 9,000। यस। अब इसने बोला कि हमें वो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिसमें जो 4 जो होंगे वो डिफरेंट डिजिट ना हो, मतलब रिपीट कर सकते हैं। यस और नो? तो द Yes, ma'am. नंबर ऑफ नंबर्स हैविंग all 4 डिजिट डिफरेंट या all 4 डिफरेंट डिजिट्स कितने हो जाएंगे भाई? बताना। जब हमारे पास रिपीटिशन नहीं होती और हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना होता है। यस आदित्य इज राइट। तो 4 डिजिट का नंबर जब हमें बनाना होता है, एक बार कैलकुलेशन देख लेना आदित्य। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग? हमारे पास 4 प्लेसेस होते हैं, कल ही तो कराया था। Yes, Yes, ma'am. ma'am. टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास 10 है, लेकिन 0 तो नहीं आएगा फर्स्ट वाले प्लेस पे, है ना? तो हाँ हमारे मैम। पास फर्स्ट प्लेस के लिए 9 चॉइसेस, सेकंड Yes. प्लेस के लिए 9. 9, 9, थर्ड थर्ड के प्लेस लिए 8 और नेक्स्ट के लिए 7। फोर्थ के लिए 7। मल्टीप्लाई दिस एंड बताओ कितना आ रहा है ये? 4 5 3 6। यस 4 5 3 6 राइट। सो अब हमें कौन से नंबर फाइंड आउट करने थे जिसमें डिफरेंट डिजिट्स ना हो, लेकिन ये तो डिफरेंट वाले थे ना। तो हमारे को माइनस जो करेंगे। रिक्वायर्ड नंबर चाहिए, सो रिक्वायर्ड नंबर विल बी इक्वल टू वो टोटल माइनस जिसके पास सारे डिफरेंट हो। यस और नो? तो अल्टीमेट Yes, ma'am. आंसर क्या आ जाएगा? Ultimate answer will be what? When we B subtract 4 4 6 4। yes 4 4 6 4. So the answer is B. आदित्य का सही था। और बाकी किसने किया था भाई? आदित्य गांधी। ओके। मयंक की तो अलग ही चैट चल रही है भाई। दिव्या का भी ठीक था सही। क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, जो ma'am. हम करके नहीं आए घर से। Okay, now solve this question then. Put the answer in the chat box. No need to say first. हमें क्या फाइंड आउट करना है? Yes, Bhaksh, explain how we can solve it. मैम ऑड नंबर्स के 3 डिजिट के नंबर्स फाइंड करने हैं। हाँ तो फिर कैसे करेंगे? मैम स्पेस 3 है और इसमें Okay. 3 ऑड नंबर बन रहे हैं, तो एक स्पेस पे 3 आ जाएगा और वही रिपीट नहीं होना चाहिए। तो टोटल 6 है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन 4 4 5 3। Yes, ma'am. और Yes, ये last Harshita, you three have आ raised जाएगा। your hand. बोलो। मैम सेम एक्सप्लेनेशन के लिए। ओके। तो सबसे पहले जस्ट अ मिनट, यहाँ पे देखो हमें क्या फाइंड आउट करना था? नंबर ऑफ 3 डिजिट ओड नंबर्स, मतलब हमारे पास 3 प्लेस है 1 2 एंड 3। ठीक है। डिजिट कितने हैं हमारे पास टोटल? 6। 6। ठीक है भाई। हमें ओड नंबर, हमें क्या करना है? ओड नंबर फाइंड आउट करना है ना। ओड नंबर के लिए लास्ट इनके पास चॉइसेस क्या हो जाएगी? लास्ट पे क्या होना चाहिए? या तो 1 या 3 या फिर 5। यस और नो? Yes, ma'am. लास्ट वाले Yes, के ma'am. पास कितने ऑप्शंस हैं? 3. 3। ठीक है। अगर बाय चांस इधर 1 आ जाता है
तो इसके पास कितनी चॉइसेस, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, 5. ठीक है। फाइव तो हो जाएगा। जब रिपीटिशन अलाउड नहीं है हमें, तो भाई इसके पास कितनी चॉइसेस, 5 चॉइसेस, यस और नो। यस मैम। इसके पास फिर कितनी चॉइसेस, आर 4. 4, ठीक है। 5 into 4, दिस इज फॉर 1, एज इट इज फॉर 3, एज इट इज फॉर 5, तो कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, यस और नो। Yes, ma'am. यस। सो टोटल वेज कितने हो जाएंगे, 60, क्लियर। यस मैम। जो गांधी ने बोला 108, तो उस गलती से हो गया था। उसमें होगा जब रिपीटिशन Repetition हमारी allowed होगी। अलाउड होगी। उस हाँ, केस में हमारे पास फर्स्ट प्लेस पे भी 6 चॉइसेस हो जाएंगी, सेकंड यहाँ मैं लिख देती हूँ एक बार इन केस, व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे भी 6 चॉइसेस, इधर भी 6 चॉइसेस, इधर तो 3 ही थी, यस और नो। हाँ, यस। यस मैम। तो उस केस में हमारे पास फिर ऑप्शन बी आएगा, बट इस केस में हेयर रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। क्लियर टू एवरीबॉडी। 60. Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. क्लियर है सबको, आगे चले। Yes, ma'am. यस मैम। ओके, नाउ मैंने कल एक आपको रिजल्ट बताया था, व्हेन वी हैव टू फाइंड आर ऑब्जेक्ट्स, हमें फाइंड आउट करने हैं, या अरेंज नीड टू बी अरेंज्ड आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, NPR. मैम Yes, n बोलो। फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल। जस्ट मिनट। देन टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे पास कितने थे, मैम n। NPR, यस, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, है ना। यस मैम। अब हम यस मैम। इसी से ही एक्सपैंड करेंगे। अगर हमारे पास ये टर्म्स है, इसका हमें सम निकालना है, एक है n माइनस 1 PR, एक है r इंटू n माइनस 1 PR माइनस 1। तो इसका सम हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, बताना जरा। मैम इनको एक्सपैंड करके। हाँ करो। ये तो बेसिक सा है, इसमें इतनी देर क्यों लग रही है सॉल्व करने में। चलो भाई, यहाँ देखो सब लोग, पहले हमें टर्म क्या दे रखी है, ये है ना। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू व्हाट, n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 माइनस r फैक्टोरियल, यस और नो। Yes, ma'am. थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख देते हैं, ये ऐसे बन जाएगा ना। क्लियर टू एवरीबॉडी। यस ma'am. मैम। ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड्स सेकंड वाली टर्म। सेकंड वाली टर्म क्या है भाई, r मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 PR माइनस 1। अब हम इसी को ही लाइकवाइज सेम ऑर्डर में अगर कर रहे हैं एक्सपैंड, दिस विल बी n माइनस क्या फैक्टोरियल, n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, n माइनस 1 माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल, यस और नो। यस मैम। क्लियर। यस मैम। तो अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखे तो दिस विल बी n माइनस 1 फैक्टोरियल
अपॉन में यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास n minus r factorial n माइनस r फैक्टोरियल. क्लियर टू एवरीबॉडी. yes ma'am तो हमारे पास क्या हुआ n माइनस वन पी आर प्लस आर इंटू एन माइनस वन पी आर माइनस वन. दिस विल बी इक्वल टू वोट. This will be equal to n minus 1 factorial upon n minus r minus 1 factorial plus r into n minus 1 factorial upon में n minus r factorial. यहाँ तक सबको क्लियर? बताओ. yes ma'am यस मैम. बोलो सब लोग. अब यहाँ से n minus 1 factorial, इधर से भी n minus 1 factorial कॉमन आ रहा है ना? yes or no? यस मैम. इसको Yes, हम ma'am. ऐसे लिख सकते हैं. फैक्टोरियल ऐसे ही होता है ना, -1 एक टर्म नहीं करा है. है ना. ये वाली टर्म और ये वाली टर्म भी क्या आ गई कॉमन. क्लियर. तो मैं यहाँ पे ये ऐसे लिख सकती हूँ. जस्ट अ मिनट, यहाँ लिख देते हैं अभी स्पेस इशू. तो हमने यहाँ पे लिखा n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल तो निकाला कॉमन. दिस विल बी इक्वल टू r अपॉन n माइनस r. यस और नो? क्लियर टू एवरीबॉडी. yes ma'am इसको सोल्व करो. ब्रैकेट वाली टर्म को क्या बनेगा? n upon n minus r. Yes, this will be n into n minus 1 factorial upon n minus r minus 1 factorial into n minus r. Yes or no? This will be n factorial Yes, ma'am. upon n minus r factorial, which will be equal to npr. Clear to everybody? ये सबको क्लियर कैसे किया? बोलो. So the correct option will be option B. ठीक है. क्यों? क्योंकि ऊपर क्या था n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल को हमने लिखा n फैक्टोरियल. डिनोमिनेटर में वी विल हैव n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर, नोट फैक्टोरियल. यहाँ पे एक सेकेंड रुको. यहाँ पे क्लियर है सबको? Yes, ma'am. yes ma'am चलो क्लियर है तो थम्स अप करो फिर जल्दी से. किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो. मैम एक बार लास्ट वाली लाइन मैम दोबारा ये से बिल्कुल लास्ट वाला स्टेप एक बार और समझा दो. देखो हमने कॉमन क्या निकाला n माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल, है ना. तो फर्स्ट टर्म में से तो 1 बचा फिर हमारे पास, क्योंकि सारी टर्म ही बाहर कॉमन आ गई आउट ऑफ द ब्रैकेट. सेकंड टर्म में हमारे पास r अपॉन n माइनस आर बचा. एलसीएम जब लिया तो n माइनस आर प्लस आर करेंगे ऊपर, न्यूमरेटर में n बचेगा ना. यस और नो? yes ma'am है ना. तो ऊपर तो हमारे पास न्यूमरेटर में आ गया n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, एंड इन द डिनोमिनेटर we will have n minus r minus 1 factorial into n minus r. Clear to everybody? Yes, ma'am. तो वहां से न्यूमरेटर में n फैक्टोरियल बनेगा और डिनोमिनेटर में n माइनस आर फैक्टोरियल. तो वो क्या था? npr ही तो था ना. yes Yes. ma'am क्लियर है सबको? yes ma'am ओके. नाउ अब ये देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. ठीक है. 2020 में आया था ये क्वेश्चन और सिंपल से फॉर्मूला पे है, मतलब बिल्कुल बेसिक वाला. यस आदित्य, नहीं है क्लियर लास्ट वाला स्टेप? कहाँ से क्लियर नहीं है बताओ आदित्य. n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल था ना, उसको n फैक्टोरियल लिख दिया. ये था ना हमारे पास n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, इसको n फैक्टोरियल ही लिख दिया हमने. क्लियर है? yes ma'am चलो चले आगे अब. चलिए. yes ma'am चलो फिर ये वाला क्वेश्चन करो ट्राई. बेसिक बेसिक से फॉर्मूला पे आ रहा है, देख लो.
चलो भाई देखो, मैम करने तो दो। तो सबसे पहले स्टेप क्या कर रहे हो, क्या अप्रोच लगा रहे हो? मैम जो ऊपर वाली जो स्टार्टिंग के टर्म है उसको ना वो ओपन कर रहे हैं फॉर्मूले के थ्रू। नहीं, देखो भाई सब लोग पहले ना इस टर्म पे आ जाओ, ये फर्स्ट वाली टर्म, ये वाली, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे क्या दे रखा है, 2 इंटू 1p0 है ना, फिर -3, फिर 2p1 प्लस 4 टाइम्स 3p2 अप टू सो ऑन टू कितनी टर्म्स, 51 टर्म्स, यस और नो? यस इसको हम सम है ना, समेशन की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। देखो भाई पहले तो ये देखो कि यहाँ पे जब हम इसको आर ले रहे हैं, पीक यहाँ पे ये चीज आर ले रहे हैं, तो ऊपर r+1 है ना, यस और नो? यस यहाँ मैम। पे 0 है तो 1, 1 है तो 2, 2 है तो 3, यस और नो? यस और यहाँ पे क्या है फिर r+2, ये क्लियर? यस और साइन हमारे अल्टरनेट है, प्लस माइनस अप टू सो ऑन, है ना, -1 की पावर r लिख दी, क्लियर है? दिस इज द साइन ऑफ समेशन। 51 टर्म्स है, हमने 0 से स्टार्ट किया है तो 50 तक जाएगी, क्लियर? क्लियर टू एवरीबडी? यस मैम दिस विल बी इक्वल टू r इज इक्वल टू 0 to 50, थोड़ा सा रीअरेंज कर रही हूँ, दिस विल बी इक्वल टू दिस। ये सबको क्लियर कैसे आया? मैम -पावर r क्यों लिया था? -1 की पावर r इसलिए लिया क्योंकि 0 पुट करेंगे तो पॉजिटिव, 1 पुट करेंगे तो नेगेटिव, 2 पुट करेंगे तो पॉजिटिव अप टू सो ऑन, ठीक है? मैम एक बार ये समेशन दोबारा समझाओगे? हाँ जी, देखो यहाँ पे हमारे पास क्या था, जब यहाँ पे r था मतलब 0, तो यहाँ क्या था 1, यहाँ 1 था तो 2, 2 था तो 3, लाइकवाइज इधर r तो इधर r+1, यस और नो? है ना? यहाँ पे 0 तो इधर 2, यहाँ 1 तो इधर 3, 2 तो 4, मतलब r+2, क्लियर? यस मैम ऐसे ही मैंने समेशन, और साइन हमारे अल्टरनेट थे तो भाई -1 की पावर r ले ली, क्लियर है? क्लियर टू एवरीबॉडी? यस ठीक है मैम। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, मुझे जल्दी से इसको, इस वाली टर्म को कैलकुलेट करके बताना क्या आएगी, r+1 जब इसको खोल लेंगे एक्सपेंशन को। मैम r+1 मैम Yes. r+1 r+1 फैक्टोरियल अपॉन r+1 माइनस r फैक्टोरियल, क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। यस मैम तो ये हमारा r+2 इंटू r+1 का फैक्टोरियल हो गया, तो इसको हम r+2 फैक्टोरियल सीधा सीधा लिख सकते हैं। हाँ ये हो गया ना, है ना? तो हमने इसको सीधा सीधा क्या लिख दिया, दिस इज अप टू 50 -1 की पावर r+2 फैक्टोरियल लिख सकती हूँ ऐसे सीधा। यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलो ये वाली टर्म तो थोड़ी सी सिंप्लीफाई हो गई। अब एक बार पुट करना शुरू करना, 0 से क्या वैल्यूज बन रही है, ये सम वाली r को 0 पुट करो तो क्या बनेगा, -1 की पावर 0 इज 1, 2 फैक्टोरियल पहली टर्म, यस और नो? यस मैम। r को 1 पुट करेंगे तो -3 फैक्टोरियल, यस और नो? फिर हम क्या पुट कर रहे हैं, r को 2, 4 फैक्टोरियल -5 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन, कितनी टर्म्स थी हमारे पास, 50, तो अप टू 52 फैक्टोरियल आ जाएगी ना, क्लियर? ये क्लियर है सबको? ये क्लियर सबको? भाई वैल्यूज ही पुट करिए। ओके मैम। ठीक है मैम। ये यस आदित्य, कहाँ से करना है? अच्छा चलो ठीक है। अब हमें क्या करना था, इस टर्म के माइनस में हमारे पास क्या था, 1 फैक्टोरियल -2 फैक्टोरियल +3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन, कितना, 51th टर्म, यस और नो? यस मैम। कर दो फिर, दिस इज ये प्लस था माइनस था, प्लस था ना? मैम प्लस वाली टर्म माइनस हो जाएगी।
1 factorial minus 2 factorial plus 3 factorial up to so on 51 factorial. Is that clear? 52 फैक्टोरियल कितने पे? मैम एक बारी वापस से बोल देना, मेरे यहाँ से नेटवर्क इशू हो गया था। 51 था ना? क्लियर है? मैम 52 यस कितने? यस बोलो 52 कितने पे आ रहा था वो? कौन सा? ये 52 पे। ओके मैम। क्लियर टू एवरीबॉडी? मैम देखो यहाँ से 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। जस्ट अ मिनट, ये क्लियर है? 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। लाइकवाइज 51 फैक्टोरियल से मैम 1 फैक्टोरियल को छोड़ के सारे कट जाएंगे ना? 52 और 1 को छोड़ के। यस मैम। 1 factorial or 52 factorial. So the ultimate answer will be this, and it is given in the option D. Clear to everybody? मैम Yes. अब बोलो क्या बोल रहे थे? हाँ जी। मेरा बीच में लैग हो गया था, तो आप मेरे को एक बारी वापस से बता सकते हो? कहाँ से? मैम स्टार्टिंग से? नो मैम, स्टार्टिंग से नहीं, आपका जब आपने ये सेकंड वाला फैक्टोरियल खोला था। ओके चलो एक बार स्टार्टिंग से देख लो। हमने सबसे पहले ऊपर की सीरीज को एक्सपैंड किया इन द टर्म्स ऑफ -1 की पावर r, r+2, r+1 pr। फिर हमने वो फॉर्मूला खोला, हमारे पास ये स्टेप आ गया। यहाँ से हम इधर पहुंचे थे, है ना? बट हमें टोटल तो ये फाइंड आउट करना था, तो प्लस में ये भी लगा दिया। ठीक है, अब हमने ऊपर वाली जो ये वाली सीरीज है, इसमें पहले r को 0 पुट किया, फिर 2 आया, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, 3 पुट किया। जस्ट अ मिनट, थ्री 1 पुट किया तो 3 फैक्टोरियल आया, 2 पुट किया तो 4 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। और साइंस हमारे अल्टरनेट आएंगे। प्लस हमारे पास दूसरी सीरीज थी, उसको ऐड कर दिया, फिर जो कट रहा था उसको काट दिया, जो बच गया उसको लिख दिया। क्लियर? क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। यस मैम। चलो नाउ कमिंग टूवर्ड्स, जब हमने n में से r ऑब्जेक्ट्स को तो अरेंज करना था, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था? NPR, है ना? यस और नो? यस मैम। अब हमें नंबर ऑफ वेज निकालने हैं। जब हमें n ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं और उन्हीं n को हमें अरेंज करना है, तो भाई तो फॉर्मूला क्या होगा? n फैक्टोरियल। जैसे हमें 5 ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं और 5 को ही अरेंज करना है, तो क्या होगा भाई डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को? तो 5 फैक्टोरियल होगा ना? यस और नो? अगर डिस्टिंक्ट है तो ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि एग्जाम्पल है, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड। सो द आंसर विल बी व्हाट? डजंट मैटर, इट विल बी मीनिंगफुल और नॉट, डजंट मैटर। 120। क्या बोल रहे हो? बोलो बोलो। मैम 120 वर्ड्स। मैम 120। यस आयुष कुमार, इतना सारा टाइप करके क्या लिख रहे हो भाई, बताओ। माइक मैम ऑन 5 करो। फैक्टोरियल। अब्दुल्ला वो 5 फैक्टोरियल नहीं लिख रहा था ना, इसलिए मैंने उसको बोला है। जस्ट अ मिनट, सुन लिया हमने आपका आंसर। ओके नाउ हमारे पास टोटल लेटर्स कितने हैं? 5 है ना? और हमने 5 को ही क्या करना है? अरेंज। जस्ट अ मिनट, है ना? तो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? ऑल आर डिस्टिंक्ट, यस और नो? यस मैम। जी मैम। यस मैम। ऑल आर डिस्टिंक्ट, अलग अलग है, तो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? 5 फैक्टोरियल। मैम एक स्लाइड दिखाओगे? ये वाली? नहीं मैम, ये अरेंजमेंट वाली अरेंजमेंट। ठीक है मैम। नाउ इट्स क्लियर? ठीक। तो अब एक बात बताओ, जब हमें वर्ड्स को अरेंज करना हो, रीअरेंज करना हो, ठीक है, जैसे आपके पास बहुत से क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि भाई ये वाला वर्ड आपकी डिक्शनरी में कौन से नंबर पे बिलोंग करेगा, तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं? क्या अप्रोच होती है हमारी?
कब डिक्शनरी है आप लोगों के पास? नहीं है तो खरीद लो। किसका? मैम एक बार आप मैम है। करोगे? हाँ जी, क्या कह रहे हो? मैम आप अपना क्वेश्चन रिपीट करोगे? मैंने बोला डिक्शनरी है सबके पास कि नहीं है? नहीं मैम, इस डिक्शनरी वाले Yes, ma'am. क्वेश्चन आपने कुछ बोला था ना, वो मैंने ये बोला था कि जो हमारे वर्ड्स होते हैं ना, उनको रीअरेंज करना हो। आपने कभी भी डिक्शनरी देखी होगी तो उसमें अल्फाबेटिकली वर्ड्स होते हैं हमारे, Yes, हर ma'am. वर्ड एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होता है। यस मैम अभी सीक्वेंस। पूछा कि डिक्शनरी है, देखी है? या आजकल ऑटो करेक्ट आ गया है ना, तो ऑटो करेक्ट से सब सही हो जाता है ना। यस मैम। मैम कभी कभी गलत भी हो जाता है उससे। गलत भी हो जाता है ऑटो करेक्ट से, हाँ ये भी है, सही बोल रहे हैं, राइट। तो भाई इस टाइप के क्वेश्चन को हम, अच्छा बाय द वे मैंने चैट बॉक्स ऑफ कर दिया है, मयंक, आदित्य, आयुष, गौरव, क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है मैम। चलो, तो अब हमें क्या करना होता है, जब भी फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ वर्ड दिस, है ना, हमें इसको रीअरेंज करना है, तो हम कैसे करेंगे? इसकी पोजीशन कैसे निकालेंगे हम डिक्शनरी में, बताओ? 05 है हाँ जी, मैम, 105 है 105 नहीं, मैम 107 है। नहीं। चलो, तो इसको मैम पहले ए को फिक्स कर लेंगे। नहीं, सबसे पहले हम अपने इन वर्ड्स को लिखेंगे अल्फाबेटिकली, कि वर्ड्स होते कौन, पहले क्या आएगा? ए, फिर क्या आएगा भाई? B. B. E. L. बी, देन E. ई, फिर L. एल, देन टी। T. क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. अब हम डिक्शनरी के हिसाब से चले, हमें पोजीशन फाइंड आउट करनी है ना, तो सबसे पहले ए वाले वर्ड्स होंगे, यस और नो? और ये Yes, कितने ma'am. वर्ड्स का है? 5 वर्ड का है ना, 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे ए को कर दिया हमने फिक्स। इधर इनको रीअरेंज, इनको अरेंज करने की कितने वेज है? 4 फैक्टोरियल, यस और नो? 4 Yes, ma'am. फैक्टोरियल। क्लियर? मैम यही तो मैंने भी कहा था। हाँ, फिर हम आते हैं किस पे, जो बी से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अब हमने इसको कर दिया फिक्स। अब यहाँ पे 4 प्लेसेस पे भरने के कितने वेज है? 4 फैक्टोरियल। जी मैम। क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. फिर जब हम ई को फिक्स कर रहे हैं, तो अब हमारे पास कितने वेज है बाकी के 4 अल्फाबेट्स को भरने के लिए? फिर से 4 फैक्टोरियल, यस और नो? क्लियर? कमिंग टुवर्ड्स एल वाला पार्ट, तो यहाँ पे कितने आ गए? 4 फैक्टोरियल। ये क्लियर है सबको? बोलो। अब बचा टी, तो टी के साथ पहले ए वाले आएंगे ना, यस और नो, है ना? Yes. Yes, ma'am. फिर आएगा बी, अल्फाबेटिकली चले तो। यस मैम। ये क्लियर है? अब Yes, हमारे ma'am. पास या तो ईएल बचा, ठीक है, तो इसका कितनी चॉइसेस हो गई इसके पास? अब हमारी 2 फैक्टोरियल ना, Yes, ma'am. है ना? तो हमें कौन सा चाहिए था? मैम 2 फैक्टोरियल वाला दोबारा बताना। मैम एक 2 बार दोबारा फैक्टोरियल का दोबारा बताऊं? देखो भाई, फैक्टोरियल वाला ये वाला। हाँ हाँ देखो, हमें कौन सा चाहिए? ईएल वाला चाहिए या फिर एलई वाला चाहिए? तो अब यहां तक पहले टी, फिर ए, फिर बी, अल्फाबेटिकली ये तो करेक्ट है ना, यस और नो? अब Yes, ma'am. बात किस पे आती है? चॉइसेस, इस पे। क्लियर है? तो ये कौन सी पोजीशन, इनके लिए 2 चॉइसेस है ना अपने मैम पास, दूसरा। 2 यस फैक्टोरियल। मैम। तो टोटल वेज, अगर हम बात टोटल वेज या फिर हम पोजीशन देखें, तो भाई 24 तो ये ले गए, है ना, 24 ये ले गए, फिर 24, दिस इज 24, ये सारे 96 हुए। तो हमें टेबल कौन सी पोजीशन पे मिलेगा? दिस विल बी ऑन 97th पोजीशन एंड दिस विल बी ऑन 98th पोजीशन। क्लियर? Yes. क्लियर टू एवरीबॉडी? कि पहले हम अल्फाबेटिकली चलेंगे ना, जैसे जैसे चॉइसेस हमारी फिल होती जाएंगी, फिर आगे आगे अल्फाबेट्स पे हम मूव करते जाएंगे। क्लियर है? Yes.
बोलो भाई, सबको क्लियर? जल्दी से थम्स अप करो, जिसको क्लियर है, जिसको डाउट है Yes, ma'am. पूछ लो। मेरे को और यस, एग्जांपल आपका दे क्या आ दो। रहा था 105, अब क्लियर है आपको? 107 ma'am. किसका आया था? मैम मेरा। नाउ इट्स क्लियर। वैसे पीर बख्श से पार्टी पेंडिंग है, मुझे याद है, फर्स्ट करने की। मैम कौन सी? मैम किस चीज में? कौन सा कंपटीशन हुआ था आपका जिसमें फर्स्ट आए थे भाई? मैम अब तो डिस्ट्रिक्ट से बाहर हो गया। मैम मेंटल मैथ बाहर का। हो गए? फिर पार्टी कैंसिल? भाई कल तो वो था डिस्ट्रिक्ट लेवल का। चलो, इज इट क्लियर नाउ? So moving towards on the next question, just solve it. Yes, somebody has raised his or her hand. आराम से टाइम लो, सोल्व करो, क्योंकि प्रीवियस ईयर में देखो बिल्कुल इसी लॉजिक से आया हुआ है क्वेश्चन। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा? मैम 600 के अलावा है। मैम 600 के अबव? इतना ज्यादा तो नहीं है आयुष। मैम 309। हाउ कम? मैम आंसर ठीक है। आंसर तो ठीक है, कैसे आया बताओ? मैम मेरे पे ट्रिक है इसकी निकालने की। अच्छा, मैम फिक्स करके थोड़ा गलत हो जाता है मेरा, इसलिए यस, जिसने पर्टिकुलर मेथड से करा वो पहले एक्सप्लेन करो। डोंट गो फॉर शॉर्टकट्स ऑलवेज, शॉर्टकट विल नॉट। यस आलो। मैम पहले हम इसे अरेंज कर देंगे तो देखेंगे तो एम आएगा थर्ड नंबर पे, ओ आएगा फोर्थ नंबर पे, और टी सिक्स नंबर पे, एच टू नंबर पे, ई वन नंबर पे और आर फाइव नंबर पे। तो एम थ्री अल्फाबेटिकली नंबर अरेंज पे आएगा तो मैम एम थ्री नंबर पे आएगा तो 2 इंटू यस आलो, आपकी बात स्किप हो गई। अरेंज करेंगे तो 2 इंटू 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। फिर उसके बाद टी को ऐसे अरेंज करेंगे तो 3 इंटू 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। उसके बाद 2 फैक्टोरियल प्लस में 1 आ जाएगा। चलो भाई, सबसे पहले देखो भाई, यहाँ पे आई एम नॉट गोइंग फॉर दैट ट्रिक जो तुम ये लोग यूज कर रहे हो। आई विल गो विद अ पर्टिकुलर मेथड, ठीक है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको अरेंज। तो सबसे पहला लेटर कौन सा होगा, बताना जरा। मैम ई। ई होगा। देन ई मैम। देन मैम एच यस, एच एम ओ आर टी ओ आर टी। आर एम ओ आर टी एम ओ ओ आर आर एंड टी। लाइकवाइज हमें, हमारे पास अब कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो फर्स्ट प्लेस हमारा पहले ई आएगा ना, अल्फाबेटिकली देखे तो। यस और नो, बोलो। यस मैम। तो अगर हम Yes, इसको फिक्स कर दें, ये फिक्स है हमारा,
तो अब हमारे पास कितने वेज है बनाने के, कितने नंबर आ जाएंगे टोटल? 5 फैक्टोरियल, यस और नो? यस मैम। Likewise for h, if h is fixed, then मैम we will have कितने नंबर, कितने लेटर्स या वर्ड्स? 5 फैक्टोरियल। मैम 5। ठीक है जी। नाउ कम ऑन m लाइक दिस। ठीक है, अब यहाँ पे 5 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन सा लेटर आएगा? मैम बोलो। ई। ई है ना। अब अपने पास कितनी चॉइसेस है? 4 फैक्टोरियल। क्लियर? फिर अगर m Yes, फिक्स है, इसके साथ h आएगा अल्फाबेटिकली, e वाले वर्ड्स हो गए जब e पहले आ रहा है। अब h पहले आ रहा है तो कितनी चॉइसेस, ये कितने वर्ड्स? 4 फैक्टोरियल। क्लियर? यस मैम। लाइकवाइज m, हमें क्या चाहिए था? o, हम रुक गए यहाँ पे, है ना। अब 1 2 3 4, तो अब हमें क्या चाहिए? अगर यहाँ e आएगा तो कितने? 3 फैक्टोरियल। चॉइसेस अब ये पेंडिंग है ना, यस और नो? यस मैम। 3 फैक्टोरियल। लाइकवाइज अगर m o e, दीज आर सॉरी यहाँ पे h नॉट e, e वाली मैम, टर्म्स को हो गई ना। फिर से Yes. कितनी चॉइसेस? 3 फैक्टोरियल, यस और Yes. नो? यस मैम। यस मैम। कमिंग टूवर्ड्स m o, अब e हो गया, h हो गया, है ना। बचा क्या? r। अब कितनी चॉइसेस? फिर से 3 फैक्टोरियल। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। यस मैम। नाउ t आएगा, अब हमें यही चाहिए था, हम रुक गए यहाँ पे। फिर हमने यहाँ ये जो 3 प्लेस थे, अब इधर से चेक करना शुरू किया। जब यहाँ पे e आया तो कितनी चॉइसेस? 2 फैक्टोरियल, यस और नो? यस मैम। लाइकवाइज अगर h आया, मैम रुक गए इधर ही। मैम 1 फैक्टोरियल आएगा। h आ गया ना यहाँ पे? मैम ऐसी कुछ ये था। यस मैम। यस। तो m o t अब आया यहाँ पे, या तो e r या फिर r e, यस और नो? यस मैम। यस मैम। क्लियर? हमें कौन सा चाहिए था? ई आर। बोलो, हमें कौन सा चाहिए था? ये वाला। तो पहले जस्ट अ मिनट, पहले क्या आएगा? ई आर आएगा या आर ई आएगा? मैम ई आर ही आएगा। यस। तो अब हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैसे लिखेंगे? दैट इज 2 into 5 फैक्टोरियल प्लस 2 into 4 फैक्टोरियल प्लस 3 into 3 फैक्टोरियल, यस और नो? मैम मल्टीप्लाई क्यों किए जा रहे हैं? क्योंकि 2 बार है ना। यहाँ Yes. देखो, 5 2 बार, 4 2 बार, 3 ठीक। कितनी बार है? ठीक है 3 मैम। बार, यस और नो? यस मैम। प्लस 2 फैक्टोरियल। क्लियर? यस मैम। यस मैम। डाउट है तो फिर करो जल्दी से सोल्व, बता दो आंसर। मैम। इसमें तो पहले ही बता दिया। सेकंड लास्ट है जो MOTH में। मैम इसमें हमने क्यों लिया है? मैम H तो हमें चाहिए था ना। कौन सा वाला? सेकंड लास्ट ये वाला? ये हाँ, बोल रहे हो? यस मैम। हाँ, तो यही वाली टर्म तो हमें चाहिए थी, ई आर वाली। मैम वो 2 फैक्टोरियल की बात कर रहा है। अच्छा, इधर 1 आएगा क्योंकि हमें ये तो चाहिए ही नहीं, हमें तो यही चाहिए था ना, इसका तो एक ही चॉइस है। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो फिर यहाँ से क्या आएगा? इधर से 2 फैक्टोरियल हटा, इधर 1 आएगा। यस, राइट। चलो, क्लियर है? यस मैम। तो यहाँ से हमारे पास दिस इज 120 into 2 मैम एक 240। बार रिपीट कर दो। अभी करते हैं जी। इधर 24 2 जा कितना? 48। ये 6 6 3 जा 18 प्लस 2 प्लस 1, so the ultimate answer will be 309. यस मैम। Clear? This will be the ultimate position. Yes. आदित्य कहाँ से रिपीट करना है भाई, बताओ। बोलो। मैम अब्दुल्ला बोल रहा है। ओके, यस बोलो। मैम अच्छा, राइट तो साइड थोड़ी से। गलती से मैम मिसप्रिंटिंग रेड हो गई। वाली साइड से। राइट साइड वाली साइड से क्या यस बोल रहे मैम। हो? मैम हाँ, राइट वाले से। राइट वाले में हमने 3 प्लेस तो फिक्स कर दिए ना, MOE। तो फिर कितनी चॉइसेस पेंडिंग है? 3 फैक्टोरियल।
ऐसे ही हम जब MOH 3 प्लेस फिक्स कर रहे हैं तो अगली 3 चॉइसेस 3 2 1 है ना, 3 फैक्टोरियल। लाइकवाइज फॉर R, बट हमें T मिल गया तो हम रुक जाएंगे क्योंकि अब हमें वही वाले वर्ड्स देखने हैं, है ना। तो उसके लिए हमने जब E आ रहा है अल्फाबेटिकली में, तो हमारे पास कितने चॉइसेस रह गई? 2। लाइकवाइज फॉर H वी हैव 2 यस चॉइसेस, मैम। है ना। वो ER में तो एक ही चॉइस रहेगी। Clear to everybody? Yes, ma'am. Okay. Now coming on the number of ways of arranging P plus Q plus R objects, out of which P एक जैसे है भाई, Q अलग टाइप के हो गए और R डिस्टिंक्ट है। तो इस केस में हमारे नंबर ऑफ वेज कितने बनते हैं? दैट इज P प्लस Q प्लस R फैक्टोरियल अपॉन में P फैक्टोरियल मल्टीप्लाई Q फैक्टोरियल। क्लियर? Yes, यस ma'am. मैम। कैसे बनते हैं भाई? फॉर एग्जाम्पल वी हैव 1 1 1 एंड सम 2 2 3, ठीक है। अभी मान लो ये P सेम हो गए, है ना, यहाँ पे Q, तो P इज इक्वल टू कितना, कितने बार सेम हो रहे हैं? 3 बार ना। Q Yes, ma'am. दो बार सेम हो रहे हैं और R इज 1 टाइम, यस और नो। तो नंबर यस ऑफ मैम। वेज कितने हो जाएंगे इसमें? 3 प्लस 2 प्लस 1 कितना? 6 फैक्टोरियल अपॉन P फैक्टोरियल अपॉन Q फैक्टोरियल। क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. यस मैम। मैम समझ नहीं आया। जब हमारे पास 3 टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें से P टाइम्स एक ऑब्जेक्ट सेम है, 2 टाइम्स एक ऑब्जेक्ट सेम है, तो तब नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे भाई? तो उस टाइम पे नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे P प्लस Q प्लस R फैक्टोरियल अपॉन में P फैक्टोरियल अपॉन Q फैक्टोरियल ड्यू टू रिपीटिशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट्स पर्टिकुलर, क्योंकि उसकी अरेंजमेंट बच जाएगी ना। क्योंकि 1 1 1 इसको तुम कैसे ही अरेंज करोगे बताना? नंबर 1 वाला 1, नंबर 2 वाला 1, ऐसे तो नहीं करोगे, है ना। है ना, इतना तो टाइम नहीं होगा हमारे पास कि हम भाई ये 1 1 को ही अरेंज करते रहेंगे। भाई नहीं नहीं नहीं, वो बीच वाला हमारा पहले आ गया या थर्ड वाला पहले आ गया। यस और नो? यस मैम। यस गौरव बोलो। मैम ये वाला दोबारा समझाओगे? वो क्लास लीव हो गई थी इसलिए। ओके, मैंने बोला कि जब हमारे पास 3 टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें 2 ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं, एक P बार रिपीट हुए हैं, एक Q बार रिपीट हुए हैं, तो उस केस में नंबर ऑफ वेज जो निकालने का तरीका होता है, वेज या फिर तरीके होते हैं, तो वो क्या होगा? P प्लस Q प्लस R फैक्टोरियल अपॉन P फैक्टोरियल इंटू Q फैक्टोरियल ड्यू टू रिपीटिशन। क्योंकि आप 1 1 1 को अरेंज करने नहीं बैठोगे, एक बार लिख दिया इसको बहुत है, या तो आप इसको 2 के आगे लिखोगे, 2 के बाद लिखोगे, इनको आपस में तो अरेंज नहीं करोगे। यस और नो? बच गया ना नो। हमारा? क्लियर? क्लियर यस टू मैम। एवरीबॉडी? चलो, now come towards this example, just solve it according to that formula. थ्री थ्री सिक्स जीरो 3360 यही बोल रहे हो? यस मैम यही आ रहा है। फिर बख्शी सिंह 7560।
मैम एक चीज पूछनी थी। मैम जो ऊपर लेंगे, जो ऊपर का फैक्टोरियल होगा उसमें मैम टोटल नंबर ऑफ जो हमारे अल्फाबेट या फिर डिजिट होंगी वो होंगी या फिर उन सबका सम होगा? क्या उन सबका सम ही होगा ना, जब आप ऐड ही तो कर रहे हैं, टोटल नंबर में क्या करते हैं, ऐड ही तो करते हैं। मैं अगर जैसे पीछे दिखाना। जस्ट अ मिनट, देखो मैम यहाँ पे जो एग्जांपल लिया आपने इसमें मैम 6 नंबर हैं लेकिन इनका सम तो 6 नहीं होगा ना? क्यों? 3 + 2 + 1 कितना? 6। अच्छा, मतलब मैम एक ही बार कंसीडर करा है उनको? किनको एक बार कंसीडर किया? 3 टाइम्स कंसीडर किया ना 1 को, क्यू को 2 टाइम्स। ठीक है, एक बात बताओ, पी आर अलाइक का क्या मतलब है? 3 सेम 2 सेम, क्लियर? तो 3 हुई ना यस मैम। ठीक है। चलो, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें अब हमारा ए कितनी बार है, इस वाले लेटर में इलाहाबाद में ए कितनी बार है, इसके बाद एल, इसके बाद एच, इसके बाद बी, इसके बाद डी, नॉट ए, डी। बताओ। मैम ए 4 टाइम्स। ए इज 4 टाइम्स, देखो यहाँ 1 2 3 4, 4 टाइम्स, यस और नो? यस मैम। ओके, नाउ एल कितना टाइम्स? 2 टाइम्स। 2 2 टाइम्स। 2 times. Likewise, सारे H 1 है। 1 times, 1 time. This is also 1 time. This is also 1 time. ठीक है, तो अपने पास नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे इसको अरेंज करने के? This is 4 + 2 + 1 + 1 + 1 factorial, yes or no? Yes, ma'am. Upon 4 factorial multiply and 2 factorial. 2 factorial. This will be equal to what? 9 factorial upon 4 factorial multiply 2 factorial. What will be the answer then? This is 987 into 6 into 5 divided by 2. कितना आएगा भाई? 7,560. Yes, मैम yes, yes, बोलो। मैम वहां पर जैसे अपॉन में p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल था, वहां पे हमने r क्यों नहीं लिया था? R तो डिस्टिंक्ट है ना, तो फिर R तो 1 टाइम ही होगा, तो 1 फैक्टोरियल का क्या तो क्यों मैम ही जो मेंशन सिंगल टाइम करोगे? होगा उसे नहीं लेते? जो 1 टाइम होगा उसका अपॉन में जो 1 फैक्टोरियल हो गया ना, तो 1 से मल्टीप्लाई करके क्या कर लोगे? ओके मैम, ओके। क्लियर? अब इसको जल्दी से सोल्व करके बताओ क्या आंसर आ रहा अगर है, मैम 1 से 7560 या 3360, किसका मैम सही? 7560. मैम 7560। मैम 7560. चलो ऑडियंस पोल पे मैं जा रही हूँ, दैट इज 7560। मैम अगर 1 से ज्यादा होगा तो रखेंगे अपॉन में? ऑब्वियसली फिर वो रिपीट हो गया ना, उसकी अरेंजमेंट बच गई है ना, तभी तो ओके डिवाइड मैम। कर देते हैं। कहाँ ध्यान है अब्दुल्ला? चलो नाउ, अभी तक हमने अरेंजमेंट्स की बात करी थी ना, कि भाई अरेंजमेंट कर रहे हैं। नाउ वी हैव टू डू सिलेक्शंस और कॉम्बिनेशंस। तो जब भी हमें सेलेक्ट करना हो आर ऑब्जेक्ट को आउट ऑफ एन, फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं, वी हैव लाइक 3 गर्ल्स लगा लो, चलो दिस इज ए बी सी। अगर हमें कोई दो अरेंज करना हो, दो को आउट ऑफ 3, तो हम कैसे करेंगे? क्या क्या अरेंजमेंट पॉसिबल है? पहले ए को फिक्स करेंगे बी और ए के साथ सी, यस और नो? यस मैम। लाइकवाइज अगर बी फिक्स कर दिया तो बी के साथ या तो ए या फिर सी, यस और नो? यस मैम। लाइकवाइज फॉर सी, अगर सी एक ले रहे हैं तो उसके साथ या तो ए या फिर बी। बी। तो हमारे पास टोटल अरेंजमेंट्स कितनी हो गई? 6 अरेंजमेंट्स। क्लियर? यस लेकिन मैम। देन इट इज सेट टू बी सेलेक्ट करना, कि भाई सेलेक्ट करो 2 गर्ल्स को, कितने में से? 3 में से। तो भाई हम सीधा क्या करेंगे, या तो ए बी को सिलेक्ट कर लो, ठीक है, या फिर ए सी को सिलेक्ट कर लो, या फिर बी और सी को, खत्म।
हमें नहीं पता उसकी अरेंजमेंट क्या है, आगे पीछे डजंट मैटर, वी हैव टू सेलेक्ट 2 गर्ल्स आउट ऑफ 3। ठीक है, तो अब हमें अरेंजमेंट से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, हमें बस सिलेक्शन करना था, हमने कर दिया। क्लियर? तो उस केस में हमारे जो बाकी के 3 है वो तो चले गए अरेंजमेंट्स वाली, यस और नो? उस केस में हमारे नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे? 3। क्लियर? बोलो। एक आता है अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट, एक आता है सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट। अरेंजमेंट में हमारे लिए ऑर्डर भी मैटर करता है कि कौन से ऑर्डर में लिया हुआ है, लेकिन सिलेक्शन में क्या होता है, हमने बस सिलेक्ट कर दिया, दैट्स इट, काम खत्म। क्लियर है? यस और नो बोलो। यस मैम मैम। कल से क्लियर होगा ज्यादा। तो यहाँ पे हमारे पास तीन सिलेक्शन पॉसिबल है ना? यस मैम। है ना? यहाँ पे हमारे पास 6 अरेंजमेंट थी, तो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? 6 फैक्टोरियल, सॉरी 3 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, यस और नो? यस मैम। इसका सिलेक्शन की बात करें तो इसी तरह जब हमें नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन अवेलेबल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से फाइंड आउट करना हो, तो वो क्या होता है, जो हम अरेंजमेंट करते हैं उसमें आर फैक्टोरियल से क्या कर देते हैं? डिवाइड। क्लियर? दिस विल बी इक्वल टू नथिंग बट NCR। क्लियर है? और एक और चीज दैट, अच्छा NPR अपने पास क्या होता था? मैम क्या होता था? NPR क्या होता था? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, है ना? NCR क्या हो जाएगा? NPR अपॉन r फैक्टोरियल। तो भाई ये क्या बनेगा? r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल ना, यस और नो? जी मैम। क्लियर? नाउ तो यहां से हमारे पास आता है रिलेशन बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो NCR को हम लिख सकते हैं NPR अपॉन R फैक्टोरियल, और इन अदर वर्ड्स हम NPR को क्या लिख सकते हैं? NCR इंटू R फैक्टोरियल बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, यस और नो? यस मैम। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। Okay, now if we have this type of question, in how many ways can a team of 4 boys and 4 girls be selected out of 6 boys and 5 girls, then what will be the number of ways? तो कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से, सिलेक्ट करना है आपको। मैम 20। 20 ways are you saying? Gaurav is saying 480, इतना ज्यादा डिफरेंस? मैम 20 है। चलो भाई देखो, हमारे पास कितने बॉयज थे? 6 बॉयज मैम थे ना? डाउट इसमें आता है कि यहाँ पे प्लस करना है मल्टीप्लाई। मैम एंड होता है तो क्या करते हैं? मैम मल्टीप्लाई होगा ना यहाँ पे। 6 बॉयज हैं, एक मिनट, एंड कितनी गर्ल्स हैं भाई? 5 गर्ल्स, यस और नो? आउट ऑफ विच वी हैव टू सेलेक्ट कितना? 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, है ना? तो रिक्वायर्ड टोटल नंबर ऑफ वेज कितना बन जाएगा? 64 एंड है, मतलब ये भी सिलेक्ट करने हैं और ये भी सिलेक्ट करने हैं, तो दिस विल बी इक्वल टू दिस, यस और नो? तो क्या आएगा भाई आंसर? दिस इज 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 मैम फैक्टोरियल, 15। दिस विल बी इक्वल टू 5 मैम फैक्टोरियल। 15 आएगा। हाँ, 5 या 5 मैम फैक्टोरियल? 15 और 5 आएगा। क्या आएगा?
75 आ जाएगा। 15 आएगा और 5 आएगा। Okay, this will be equal to, just a minute, this will be equal to 6 into 5 upon 2, yes. तो ये आएगा भाई अपना 15 into 5, 75, नोट 20, नोट 480। मैम सही है मेरा। चलो बधाई हो। पार्टी पीटीएम में ऐसे बता आंसर दूंगी आते हैं ना कि क्वेश्चन क्रॉस सही चेक था। करना पड़ता है कि हमने गलत नहीं करा। क्या कह रहे हो? स्टार्टिंग में ऐसे आंसर देंगे मैम कि इसीलिए आंसर हमने नहीं गलत देते। करा। मैम इसीलिए आंसर नहीं देते, क्या पता गलत हो। कोई बात नहीं, गलत होएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव पीटीएम नहीं होगी, पर में डोंट वरी। मैम नेगेटिव मार्किंग लगने के बाद वापसी नहीं मिलता नंबर। वो टेस्ट में होता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देते हो ना तो आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है। जब आपका सही होता है, नहीं होता तो आपको गलती पता चलती है। यू हैव टू गिव द आंसर ऑलवेज बाय Yes. सॉल्विंग इट, सॉल्व करके आराम से। मैम यस यस यस, बोलो। मैम एडिशन का कैसे पता चलेगा? एडिशन का ये होता है पीरबख्श कि या तो आप बॉयज को सिलेक्ट कर लो या फिर गर्ल्स को सिलेक्ट कर लो, ठीक है। मतलब हमारे पास ना टोटल 10 स्टूडेंट्स है, या तो उसमें से फीमेल होंगी 4 या फिर मेल होंगे 4, काइंड ऑफ दिस, या मतलब चॉइस आ जाए ना, इधर दिस और दैट, देन वी विल यूज एडिशन, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ एंड कि भाई ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, देन इन दैट केस वी विल यूज व्हाट, मल्टीप्लिकेशन। मैम क्लियर? जैसे अपने ये वाले जो क्वेश्चन है ना पीएनसी के, मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैव टू प्रोनाउंस दीज क्वेश्चंस इन योर माइंड कि भाई कैसे, कि मैम या आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन का चैप्टर शुरू करा दिया। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्या शुरू करा दिया? चैप्टर तो ये क्या चल रहा था? मैम ये तो हम स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। ये तो हम मैम कुछ नहीं, ये तो हम क्या कर रहे हैं, बोलो। मैम पीएनसी पढ़ रहे हैं हम। तो अब्दुल्ला को क्या हो गया है? आर यू इन द क्लास? पता नहीं मैम, भाई क्या पी रहा है ये बता। क्लियर टू एवरीबॉडी? कुछ नहीं हुआ मैम, कुछ नहीं हुआ कोई मैम। टेस्ट वाले दिन पता कर लेना कि हाँ हो गया कंप्लीट। मैम फिर पता जब है हो मेरे को। पता है तो फिर पूछ क्यों रहे हो? मैम डाउट क्लियर कर रहा था। तुम अभी के बैक बेंचर हो, मैं हम बहुत पहले के हैं, डोंट वरी। चलो, now come towards this question. Now solve this question. क्वेश्चन समझ आया? क्या बोलना चाह रहा है? मैम समझा दो एक बार और क्लियर हो जाए। एक 12 स्टोरेज मैम हाउस है, क्वेश्चन उसमें 10 लोग, ठीक है, लिफ्ट में एंटर कर चुके हैं। इसमें मैम परम्यूटेशन लगेगा ना? जस्ट अ मिनट। इसमें क्या डिसाइडेड है, देखो ये क्या लिखा हुआ है, इट इज नोन दैट दे विल लीव द लिफ्ट इन प्री डिसाइडेड मैनर, कि 2 लोग एक जगह एक फ्लोर पे उतरेंगे, तो 3 लोग एक फ्लोर पे, 5 लोग एक फ्लोर पे। मतलब हमें ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है, वी डोंट नीड टू पुट द अरेंजमेंट, है ना। द नंबर ऑफ वेज दे कैन डू सो इफ द लिफ्ट डज नॉट स्टॉप अप टू सेकंड स्टोरी। मतलब दो फ्लोर तक तो लिफ्ट नहीं रुक रही, बाकी के फ्लोर्स पे रुक रही है। तो हमारे पास कितने चॉइसेस है?
टोटल 12 थे, 2 पे तो रुक ही नहीं दी ना, तो कितने हो गए 10? यस और नो? यस मैम। है ना? यस अब उसने कहा कि 10 लोग एंटर हुए, ठीक है, उसमें से 2 लोग एक जगह उतरेंगे, 3 लोग एक जगह और 5 लोग एक जगह। डजंट मैटर कि कौन से फ्लोर पे, अरेंज करने की डू नॉट नीड, वी हैव ओनली क्या कि वी हैव टू सेलेक्ट कि कौन से वाले फ्लोर पे वो उतरेंगे। और ये भी नहीं पता कि ये पहले 3 लोग उतरेंगे या पहले 2 लोग उतरेंगे या पहले 5 लोग उतरेंगे, हमें नहीं पता। क्लियर है? तो नंबर ऑफ वेज इस चीज में क्या हो जाएगा, बोलो? 3 के ग्रुप है ना? 10C 10C2 10C3 10C5। नहीं, 10C3। क्यों? 10 क्योंकि हमारे पास 3 ग्रुप बाद है, में समझ आएंगे। 3 टीम्स है। टीम ए जिसमें 2 लोग हैं, टीम बी जिसमें 3 लोग हैं, टीम 5 जिसमें सॉरी टीम सी जिसमें 5 लोग हैं, ठीक, 5 लोग हैं। तो इसमें क्या होगा ना कि हमारे पास 3 चॉइसेस है ना, क्योंकि उतरेंगे तो वो इकट्ठे। यस और नो? और कितने मैनर में? पहले पहले 3 चॉइसेस एक फ्लोर के लिए, ठीक है। दूसरे फ्लोर पे गए तो कितनी चॉइसेस? 2 चॉइसेस आउट ऑफ दीज 3। यस और नो? बोलो, समझ आ रहा है क्या बोल रही हूँ? यस मैम। देखो, हमारे पास 12 फ्लोर थे, जिसमें से 2 फ्लोर तक अप टू 2nd फ्लोर तक तो भाई लिफ्ट नहीं रुकती, तो टोटल कितने आए? 10 चॉइसेस है ना अपने पास। यस तो मैम। और लोग भी कितने हैं? 10, लेकिन वो 2 के ग्रुप में, एक 3 के ग्रुप में, एक 5 के ग्रुप में उतर रहे हैं, ठीक है। हमें नहीं पता वो कौन से फ्लोर पे उतरेंगे। क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। क्लियर है? तो नंबर ऑफ Yes, ma'am. वेज क्या बनेंगे? वी हैव टू सेलेक्ट 10 लोगों में से 3 के ग्रुप ना, 3 चॉइसेस हैं। यस और नो? क्लियर? अब अगर एक फ्लोर पे इनमें से कोई एक उतर गया, इसके पास कितनी चॉइसेस? 3 चॉइसेस। दूसरे फ्लोर पे कितनी चॉइसेस? 2 चॉइसेस। थर्ड फ्लोर पे कितनी चॉइसेस? 1 चॉइस। यस और नो? ये क्लियर सबको? Yes, ma'am. क्लियर है? या तो तीसरे, या तो एक फ्लोर पे ये उतर गया तो ये दोनों मैम बच ये गए। कैसे होगा? तभी मैंने बोला कि अपने माइंड में इसको प्रोनाउंस करके देखना पड़ेगा आपको क्वेश्चन को। देखो, हमारे पास ना 10 लोग थे, ठीक है। 2 की टीम बनी हुई है, 3 की टीम है, 5 की टीम है, ठीक है। तो अपने पास 10 में से आपा को कितने ग्रुप सिलेक्ट करने हैं? 3। यस और नो? ये क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. 10 में, चलो ये बताओ, 10 में से हमें कितने फ्लोर सिलेक्ट करने हैं? 3 सिलेक्ट करने हैं ना, ये उतरेंगे जहां जहां पे। क्लियर? लेकिन Yes. फर्स्ट फ्लोर के लिए वी हैव कितनी चॉइस कि एक फ्लोर पे कितने, कौन कौन सा ग्रुप उतर सकता? तीनों में से कोई भी ना। क्लियर? फिर अगले फ्लोर पे Yes, या ma'am. किसी फ्लोर पे लिफ्ट रुकती है तो कितनी चॉइसेस? 2 चॉइसेस। थर्ड फ्लोर पे Yes मैम। यहाँ पे क्या आ गया? 3 फैक्टोरियल। यस और नो? Yes, ma'am. तो अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा? व्हाट विल बी द आंसर? 720। 720। This will be equal to 10 factorial, 3 factorial into 7 factorial into 3 factorial. Cancel out 3 factorial से 3 factorial. Yes or no? Ultimate we will have what? 10, 9. मैम ये तो परम्यूटेशन से भी हो सकता था क्या? यस मैम, परम्यूटेशन से तो करा है। परम्यूटेशन से भी हो सकता है, लेकिन अभी हमें, जब तक हमें अरेंजमेंट नहीं गिवन होती, हम कॉम्बिनेशन ही लगाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। बट हाँ, इस केस में हम परम्यूटेशन यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो 10 थी, 3 ही चूज करने थे और 3 ही हमारे पास ग्रुप्स थे। क्लियर है? यस मैम। Ma'am. Now what you have to do at your home after PTM? PTM के बाद क्या करना है? मैम पढ़ाई। मैम पढ़ाई। मार्क करवा लोगे? हाँ, ये देखो, इनको ये अच्छे से पता है कि हमें क्या मिलने वाला है। जस्ट अ मिनट, आई एम शेयरिंग द स्लाइड।
Is the screen visible to you? Yes, ma'am. यहाँ पे कहाँ से शुरू हो रहे हैं भाई तुम्हारे क्वेश्चंस? Yes, if you can see here, section number C, permutation and combination of alike objects, you have to do permutation वाला part. ठीक है? मैम परम्यूटेशन वाला? हाँ, permutation of alike objects अभी किया था ना? हाँ मैम किया। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में जितने आपके इन मेथड से हो जाए वेल एंड गुड है, नहीं हुए तो जब अभी करेंगे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, फिर पेंडिंग रखना, उसके बाद भी जब कंप्लीट हो जाए फिर आपके कुछ क्वेश्चन पेंडिंग है तो फिर देखेंगे, है ना? सेक्शन बी क्लियर? अभी चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ चैप्टर, अभी स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं। क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। चलो, now what you have to do, you have to just solve the questions and do Ma'am? practice. Yes, बोलो मयंक। हम क्लास ओवर? Yes, class over. बड़ी जल्दी है। चलो guys, bye bye, good night. मैम Bye, कल ma'am. आपकी क्लास है? नहीं। Yes, कल मेरी क्लास है। तो मैम रिवीजन कराओगे ना? मैं किस चीज की? फिजिक्स केमिस्ट्री की रिवीजन No, करा ma'am. दूं क्या? No, मैम स्लॉट चेंज कर लो ना, सर हमारे रिवीजन करा देंगे। तो कल क्या 8:45 पे लगवा दूं क्लास तुम्हारी? मैम कल तो आपकी पहली ही है क्लास। हाँ, कल तो मेरी Yes, 7 से 8 ma'am. क्लास, 7 से 8:30 सॉरी। तो एक मैम काम वो आप करते हैं, हमारे फिजिक्स वाले सर को दे दो ना, वो हमारे रिवीजन करा देंगे, संडे को हमारा टेस्ट है ना। कोई नहीं, मैं फिजिक्स की रिवीजन Yes, करा दूंगी ma'am. तुम्हें। ठीक है मैम। अगर आते सर ओके मैम, आते कभी भी। इसमें भी खुश हैं हम। मैम वैसे वेक्टर ma'am. सिलेबस में नहीं है। एक दिन पढ़ाया तो था फिजिक्स आपने, देखा था सबने। हाँ देख लो।